प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 20 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक से ली गई है और इसमें विनिर्माण उद्योग के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की इस वर्कशीट में हमें विनिर्माण उद्योग के बारे में क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 20 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47 का अध्ययन। विनिर्माण उद्योग, पटसन उद्योग। दोस्तों, पटसन को हम जूट भी कहते हैं, और जूट जो होता है वो बोरियां होती हैं। बोरियों को बनाने के लिए जो रस्सियां होती हैं उसको हम पटसन या जूट कहते हैं। तो क्या है ये और क्या इसका महत्व है भारत में, आइए जानते हैं। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर संकेंद्रित है, जिसके निम्न कारण हैं। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता परिवहन, सस्ते श्रमिक, जल की अधिकता। कोलकाता एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करता है। कृत्रिम वस्त्रों की बढ़ती मांग के कारण पटसन उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि पटसन पर सरकार की राष्ट्रीय नीति ने किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित किया है। दूसरा है चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है व गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। गन्ने में सुक्रोज की अत्यधिक मात्रा होती है। ठंडी जलवायु, सहकारी समितियां अधिक सफल हुई हैं। प्रमुख समस्याएं: अल्पकालिक उत्पादन, पुरानी व असक्षम तकनीक, परिवहन की अक्षमता। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमने भारत में पटसन उद्योग एवं चीनी उद्योग के बारे में अध्ययन किया। अब इस वर्कशीट के आधार पर दो सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो सवाल है कि पटसन उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए और चीनी उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहला सवाल है कि पटसन उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पटसन उद्योग देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत दुनिया में पटसन उत्पादन में बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान रखता है। यह उद्योग बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत में अनुकूल परिस्थितियों के कारण यह उद्योग पश्चिम बंगाल में विशेष महत्व रखता है, किंतु वर्तमान समय में कृत्रिम रेशों के आ जाने से पटसन उद्योग को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, दूसरा सवाल है चीनी उद्योग की समस्याओं को दूर करने के उपाय बताइए। अर्थात जिन चुनौतियों से हमारा चीनी उद्योग वर्तमान समय में जूझ रहा है, हम कैसे उन चुनौतियों का सामना करें और कौन से विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं। तो चीनी उद्योग को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। नंबर 1 है दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता। अर्थात हमें ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो दीर्घकाल तक चीनी उद्योग को फलदायी हों, उसके महत्व को बरकरार रखें। दूसरा है नवीन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता। अर्थात पुरानी तकनीकों के स्थान पर अब हमें नवीन तकनीकों को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि उत्पादन भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े और चुनौतियों का सामना भी आसानी से चीनी उद्योग कर सके। तीसरा है परिवहन संसाधनों में सुधार की आवश्यकता। अर्थात परिवहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, प्रॉफिट को बरकरार रखाया जा सके और लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके। अगर हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो चीनी उद्योग जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उससे निजात पा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।